है सर। ना ना ना, वो वैसे भी कंपनी में जाओगे तो पहले मैन्युअली करना होता है, ठीक है। सो यू डोंट ओके। नीड टू डू दैट। आप दिखाओ कि मैन्युअल के साथ मैं ऑटोमेशन कर रही थी, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, हाँ। समझे ना। और अभी मैन्युअल में जाओगे, ऑटोमेशन में आपको काम ऑटोमेशन का ही मिलेगा अभी, क्योंकि 3 साल हो गए ना, क्योंकि स्टार्ट में मैन्युअल मिलता है यस। हमेशा। ओके आपने भी सर। देखा होगा, आपके साथ कुछ लोगों को ऑटोमेशन आता होगा, बराबर, यस। पर यस उनको सर। फिर भी काम वही मिल रहा है, मैन्युअल का। तो वो ओके एक सर। फेज होता है, वो जब खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आप ऑटोमेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो अभी ओके आपको सर। जरूरत ही नहीं है वो सब, ओके समझे। सर। आपको आइडिया समझ में आया, और आपका वैलिड है, तो उस एक्सपीरियंस को हम डाइल्यूट नहीं कर सकते। इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको गलत हो जाएगा कि आप ये करेंगे, है ना। यस सर, वही पूछना था मुझे कि नहीं नहीं एज अ फ्रेशर लेके जाऊँ मैं, और या एक्सपीरियंस लेके जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, आपको अभी एक्सपीरियंस ही लेके जाना है, जो वैलिड है वही करना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक डेवलपमेंट, आपका इंस्टीट्यूट किस लिए था कि आपको एक आ, रास्ता मिले कि जहाँ पे आप कुछ दिखा सको बाहर, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो आपको इसमें इंस्टीट्यूट का कोई मतलब नहीं, ये इनके लिए 1 साल गैप वगैरह जिनका है उनके लिए था, समझे आप। ओके सर। हाँ, आपके लिए नहीं है वैसा अभी कुछ भी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपके लिए नॉर्मल है बस। आप जस्ट एक होता नहीं, वर्किंग एक ट्यूशन करता है और अपना नॉलेज बढ़ाता है, दैट्स इट। ओह यस सर। इवन आपके रिज्यूमे में एकेडमी का नाम भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू गाइस, सर। सो या थैंक यू गीता। एंड आप सब लोगों ने मेरा इनके साथ कन्वर्जेशन भी सुना होगा कि मैंने क्या बातें की, क्या बातें नहीं की, जो लोग फ्रेशर्स है, ओके। तो जो टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोप होता है। पर बहुत से बार क्या होता है, ऑटोमेशन का इंटरव्यू लेते हैं और आपको जो काम मिलता है वो बहुत से घूम फिर के मैन्युअली मिलता है। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो इसलिए जितने भी टेस्टिंग वाले लोग हैं, एस्पिरेंट्स है, यू मस्ट नो कि मैनुअल इज इंपॉर्टेंट। गीता राइट बोल रहा हूँ ना मैं, बिना मैनुअल के नहीं हो सकता है। मैनुअल मीन्स यस सर। कंसेप्ट, टेस्टिंग क्या है वो समझ आती है उससे। और बहुत से बार ऐसा होता है कि हम उसी को इग्नोर कर बैठते हैं, सो दैट शुड नॉट हैपन। दिस इज व्हाट द बेसिक मेन क्रस्ट ऑफ टॉकिंग दिस थिंग्स। सर, सो अभी मैं अभी इंटरव्यू को जाऊंगी तो बायोडाटा में क्या, सॉरी, रिज्यूमे में क्या मैं मेंशन करूँ कि आप रिज्यूमे में 1 ईयर वही का मैन्युअल के एक्सपीरियंस है? मैन्युअल के प्रोजेक्ट्स ही दीजिए, बट बताइए कि मैंने ऑटोमेशन भी उसमें कुछ किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ऑटोमेशन जो यहाँ पढ़ रहे हो उससे आपको फील भी आ रहा होगा कि ये ऑटोमेट भी कर सकती थी मैं, है ना। यस जो यस अभी आप यस कंपनी यस। में मैन्युअल टेस्ट कर रही हो, है ना। ओके सर। यस यस। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले इतने क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ, फिर चैट बॉक्स में मैं नए क्वेश्चंस दूंगा। तो होपफुली बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसलिए मैंने ये ऑडियो पे अपना डिस्कशंस किया था। अभी सुनिए सब लोग। हाउ टू प्रिपेयर एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें तो मैं सिंपल बोलूंगा कि मैंने भी एक प्लेलिस्ट दी है, और एचआर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो कॉमन होते हैं, सब लोगों को याद रखना है। कॉमन, कॉमन मतलब स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ हो गया, वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा, व्हाई यू वांट टू चूज टेस्टिंग, व्हाई यू वांट टू चूज डेवलपमेंट, कैन यू गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कैन यू टेल मी योर एकेडमिक्स, ये सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं। व्हाई वी शुड हायर यू, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन है। 6 to 7 क्वेश्चंस होते हैं गाइस। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, बहुत बेसिक होते हैं। तो आप सब लोग होपफुली इसके बारे में अच्छा सा प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या सब लोगों को इसका आंसर समझ आया। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, प्रिपेयर नहीं करना है उनको, अभी से पढ़ना चालू कर देना है। जिस समय प्लेसमेंट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। होता क्या प्रॉब्लम ना, प्लेसमेंट का जब समय आता है तब आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो, जो कि बहुत सरासर गलत है। क्योंकि ये क्वेश्चंस नेचुरल है, ये क्वेश्चंस नेचुरल है, इनमें ऐसा बहुत बुद्धि वाला काम नहीं है कि बहुत समझ बूझ के आपको कुछ तो क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है। ये नेचुरल क्वेश्चंस होते हैं, और आज इसके आंसर्स भी आपको नेचुरल ही एक्सपेक्टेड होते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा, ये प्रिपरेशन जिस दिन से आपका ट्यूशन स्टार्ट होता है उसी दिन से आप चालू कर दीजिए। ये टाइम पे करने वाली चीज नहीं है। रोज एक क्वेश्चन भी आपने पकड़ा ना तो भी हो जाएगा। सर ये क्वेश्चंस कौन से रहेंगे,
तो आपको मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि अभी से कीजिए। ये बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट होता है जब आपको पूछा जाता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और अगर आप इसमें बता नहीं पाते हो, इट इज रियली रियली टू एम्बेरसिंग फॉर इवन इंटरव्यूअर टू आस्क कि क्या पूछूं। उसको भी समझ नहीं आता कि ये इतना बेसिक बोल नहीं पा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू टॉक। आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है इसमें। और लड़के जितने भी हैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं अभी, जो थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड बात करने का नहीं है, आप लोग परेशान हो जाते हो ऐसे क्वेश्चंस पूछने पे। तो कैसे भी करके आप अभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद बहुत अच्छे से समझते हो। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आप लोग उसको पढ़ेंगे। बहुत जरूरी है गाइस, बहुत बहुत ज्यादा। तो होपफुली ये एवरीबडी गॉट द पॉइंट। सब लोगों को पॉइंट समझ में आया। एचआर क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करते हैं? किसी को इसमें कुछ बोलना है बोलिए प्लीज, एचआर से रिलेटेड इस क्वेश्चन पे। नो? तो देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे कवर किए हुए क्वेश्चंस, तो प्लीज इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। हाँ हाँ बोलिए। सर, कौन सी वेबसाइट है क्या? हाँ मैं देने जा रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुको। ये लो, ये वाली यूट्यूब का चैनल है जिसपे आप एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये देखो, आस्क मी एनीथिंग तो हो गया। मैं आपको निकाल के दे देता हूँ ताकि फ्रेशर्स क्वेश्चंस। आप पूरे चैनल को भी और अच्छे से देख सकते हैं। देखो, एचआर पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, ठीक है। कि किस टाइप से पूछा जाता है। ओके, तो ये आप एक बार देख सकोगे। फिर एक करियर गैप है, तो कैसे करियर गैप को आपको एक्सप्लेन करना है, समझे? ये सारी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये सबको समझा जिन्होंने पूछा था अभी? हेलो? यस सर। हाँ, सब सभी है। मतलब कौन सी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। ये मैं आपको प्लेलिस्ट भी दे देता हूँ। पर एक ही चीज, मेरी रिक्वेस्ट है, अभी ये रिक्वेस्ट के बाद आप मानते नहीं हो अलग बात है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू गाइज कंफर्टेबल एंड गिव रियल फैक्ट्स। रियल जो चीज होती है वो देना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर अंडर क्रेडिटेड मी, सो इट इज नॉट लाइक कि आपसे कुछ भी करवा के लेना है। बहुत सिंपल है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये वाला। रुक जाओ, मैं आपको कुछ वीडियो उसमें का दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कैसे भी करके करना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा मुझे? एक सेकंड। हेलो फ्रेंड। What are your strength, weaknesses? गाइस, ये सबको वेबसाइट पता है कहाँ पे हूँ मैं, अभी क्या कर रहा हूँ? हेलो? यस सर। ये देखो, ये व्हाई शुड आई हायर यू है क्वेश्चन। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? मेरी बहुत आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को कैसे भी करके आप इसको इसको कैसे भी करके आपको करना ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन। ये क्वेश्चन आज आसान लग रहा है आपको, बट ये टाइम पे जब प्रिपेयर करते हो ना तो बहुत हालत खराब हो जाता है। जैसे ये, व्हाट आर दी, हाउ हाउ टू आंसर, व्हाट आर दी योर स्ट्रेंथ्स। ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, बट इट इज नॉट सो इजी। सो प्लीज कैसे भी करके आप इस चीज को आज अच्छे से समझेंगे और करेंगे। गाइज, इज दैट ओके नाउ? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था समझ में आया? एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यस सर। है ना?
अभी मेरे को बताओ, अभी कौन थे आप? रोहित, आई थिंक, हु वाज दैट जिनके साथ बात हो रही थी? गणेश। गणेश। अभी गणेश देखो, आप अभी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ अगर पूछा तो टाइम पे कुछ भी बोलो आप, थोड़ा सा मुझे मतलब हेजिटेट हो जाता है ना कि क्या बताऊं, तुरंत आंसर नहीं आता है अपने को, होता है कि नहीं? यस सर। जबकि ये आंसर आप दूसरे का पर्सपेक्टिव देखो, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए तो ये कठिन नहीं है ना। वो आपको क्या सोच रहा है, अरे यार इतना सा कैसे नहीं आएगा। यू गॉट माई पॉइंट। उसके लिए नेचुरल है पर आपके लिए नेचुरल नहीं है ना। आपको एक माइंडसेट होता है कि मेरे को इंटरव्यू में पास भी होना है, होता है कि नहीं होता है बताओ। अब आप उसको दो टाइप से सोचते हो, नेचुरल आंसर दूं या बनावटी आंसर दूं। तो इसलिए गणेश क्या है ना, ये अभी से इसका प्रिपरेशन होना चाहिए। कुछ समझा मेरा स्टेटमेंट? यस सर। हाँ, और प्रिपरेशन नहीं किया जाता है। आप प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, प्रिपेयर करूंगा, प्रिपेयर क्यों करेंगे भाई? प्रिपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरा ये चीज आप ध्यान में रखो। प्रिपरेशन नहीं करना होता है कुछ चीजों का, कुछ चीजें नेचुरली ही आनी चाहिए और नेचुरली के लिए बिल्टअप करना होता है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये जैसा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ये अभी से देख देख के 4 बार सुनेंगे ना, अपने आप आ जाएगा। फिर बोल के देखने का, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स याद आएंगे ना उसमें से। हमारी मिस्टेक क्या हो जाती है, इसको इजी समझ के हम अभी से छोड़ देते हैं। हमको लगता है यार क्या करना है, ये तो अपने को आता ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये आता ही नहीं है। अभी समझा मेरा? गाइज, एवरीबॉडी इज ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस हेलो, सर। अच्छे से क्लियर हुआ कि ये? यस और सर। किसी को, हाँ, और किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो प्लीज पूछिए, आई एम देयर। ओके, होपफुली सबको समझ में आया। किसी को कुछ पूछना है एचआर रिलेटेड में? बोलिए, एनीथिंग। ऑनलाइन कौन सी क्या बोले? बोलो। ऑनलाइन वेबसाइट? क्या बोले? ऑनलाइन? बोलो फिर से। क्या बोल रहे हो? ओके, सर व्हाट यू मीन? वेबसाइट है? नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। हाँ। और सब लोग एक चीज सुन लीजिए, एक चीज, जिनके पास ऑनलाइन कनेक्टिविटी सही नहीं है, इवन दो आप ऑफलाइन बैचेस कर रहे होंगे, ऑनलाइन बैचेस कर रहे होंगे, ये मैटर नहीं कुणाल। करता इंटरव्यूअर को कि आप किस टाइप की बैचेस कर रहे हैं। राइट ना गाइस, ये समझ लीजिए। तो कैसे भी करके आप ब्रॉडबैंड ले लो या कुछ भी कर लो, आज का जमाना ऐसा है, वो छोटी मोटी चीजें चली गई है। क्या आप ऑफलाइन इंटरव्यू देंगे, क्या आप ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे, जो इंटरव्यूअर बोलता है आपको सुनना होता है, ये भी क्लियर है। मतलब आपको आज के जमाने में it is very 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 important to have good connectivity, to have good communication। और ये सारी चीजें आपको करनी है। मैंने एक वीडियो भी दिया था कि ऑनलाइन में आपने क्या क्या करके देखना है। ऑनलाइन इंटरव्यूज अगर आप देते हो ना, व्हाट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, ये मैंने बताया हुआ है। तो आप मेरा किसी ने देखा कि अगर इस ऑनलाइन में क्या क्या आपने केयर लेनी चाहिए? एनीबडी सॉ दैट? यस सर, लास्ट वीक अपलोड हुआ था YouTube। या तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज, मतलब क्या ही रिक्वेस्ट करूं मैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अपने इंस्टीट्यूट में भी लोग कर रहे हैं, उनको वो समझ ही नहीं आ रहा कि किस टाइप से इंट्रो देना है, क्या करना है। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं आपको लगे तो दिखा भी देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हियर नाउ। क्यों किस पे होगा, या तो किस पे होगा आपका इंटरव्यू जो है, अगर मैं बोलूं Zoom पे होगा, या तो किस पे होगा, गूगल मीट पे होगा। अब ना, ये बहुत सारे लोगों को इसका अवेयरनेस ही नहीं। देखो, ऐसी गलती नहीं करना। इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, तो आपकी मजबूरी है ये दोनों प्लेटफॉर्म को समझना।
बहुत सारे लड़के बोलते हैं ऑनलाइन क्लास नहीं आता, हमने ऑनलाइन किया। कल मैं ऑफलाइन क्लास में गया, उनको पूछा कि कितने लोग जूम पे अटेंड किए, नहीं सर बोले हम ऑफलाइन करते हैं। अरे इंटरव्यू तो आपका ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है ना। इसलिए ये दोनों प्लेटफॉर्म, कौन सा बोला मैं, एक तो जूम नाम का प्लेटफॉर्म होता है और गूगल मीट, पता होगा। बट आज मेरी रिक्वेस्ट सुनिए आप गाइस, सबको समझ आया। अब मेरे को गूगल मीट नहीं आता, ये गाइस प्रॉब्लम है या नहीं है? अब है, एम आई करेक्ट और नॉट? हेलो, यस सर। है ना? मुझे गूगल मीट नहीं, मुझे वेबएक्स नहीं आता। अरे गलत है ना, आना पड़ेगा तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो वीडियो सेटिंग मेरे को आती नहीं है, मैं समय पे कर लूंगा। ये सब गलत चीजें हैं। कैसा होता है ना, आप किसी दुकान में गए और पहले ही वहां पे दरवाजे पे पानी गिरा हुआ मिला तो आधा मूड उधर ही खराब हो जाता है आपका खरीदने का। उसी टाइप से इंटरव्यूअर अगर ये स्टार्ट में ही देख लेता कि ये इधर उधर हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा है, ये वो कर रहा है, तो आपका सिलेक्शन होना उतना ही पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। देखने को छोटी चीज लग रही है बट बहुत बड़ी चीज है। आप अपने ऊपर से देखिए, आप किसी को अपने घर में बर्तन धोने वाले मेड को हायर करते हो, अगर वो स्टार्ट में उसका लुक एंड फुल बहुत शाबी रहा, बहुत अनहाइजीनिक रहा, तो आप लेंगे क्या? कितना भी अच्छा वो बर्तन धोते होंगे तो भी आप लेंगे क्या? गाइस आप मुझे आंसर दीजिए इसका। नो। नहीं लेंगे ना। तो यही आंसर सबके साथ अप्लाई होता है। और हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरे को तो आता है। नहीं, स्क्रीन शेयरिंग कितने लोगों को सही से नहीं आती है, कैसे कंट्रोल देना है एक मेक का वो नहीं आता है। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बताइए। मैं तुम्हारे इक्लिप्स पे थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा बोलूंगा तो वो उधर ही कहाँ ढूंढू, कैसे एक्सेस देना है, क्या देना है, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल करके होता है गाइस। आप समझने का ट्राई कीजिए। तो ठीक है, ये भी क्लियर हुआ सबको। ये दोनों को बहुत अच्छे से यूज करके देखिए। क्या होता है, टाइम पे ढूंढते बैठते मेरा कैमरा नहीं चल रहा, अब आप तो ये सब लोग आज इसको भी देखेंगे कि कैसे जरूरी। अभी देखो, ये लोकेशन, आपके घर में स्पेस नहीं है, ये नहीं है, अच्छा नहीं है ना। आप किसी नेबर के घर में हेल्प मांग सकते हो कि भाई मैं तुम्हारे घर में आके इंटरव्यू दे दूं क्या? बुरा नहीं होगा ना। होता क्या प्रॉब्लम, आप उसको लाइटली लेके किधर भी इंटरव्यू देते हो। बट आप अपने बारे में सोचिए, आप कपड़े की दुकान में जाने के बाद क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आप सोच रखते हो लेते समय, वही सोच आपको इंटरव्यू लेते समय रखेगा। एवरीबडी इज गेटिंग? हेलो, सब लोगों को मेरी बात समझ आई यस सर। ना? बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं जो सुन रहे हैं? गाइस अभी बन जाओ एक्टिव, बहुत चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। सर यस। यस सर। ब्लर फीचर है, पता ही नहीं बंदे को कि कैसे ब्लर करते हैं बैकग्राउंड को, तो फिर वो टाइम पे आपको इजी लग रहा है पर आगे वाला का मूड उधर ही खराब हो गया। कहाँ वो उप्स पूछेगा, कहाँ इनहेरिटेंस पूछेगा। आप अपने बारे में बार बार एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपके घर में आपने साफ सफाई वाले को हायर करना है, अगर उसके कपड़े फटे रहे और बेचारा उसी दिन फटे रहे तो भी आप उसको लेंगे नहीं, बोलेंगे अरे यार मजा नहीं आएगा, ये घर में क्या साफ सफाई करना। मतलब आपका बिहेवियर ही इंटरव्यूअर का बिहेवियर होता है और हम इस चीज को भूलते हैं और हम इस चीज को लाइटली लेके मस्ती कर लेते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। तो पढ़ लीजिए एक बार, सब लोग पढ़ लो, जो लोग यूट्यूब भी नहीं देखते हैं एटलीस्ट। कैसे बोलूं मैं, 100 लोग से शुरू करो तुम, 100 ना, एक काम करो तुम, इसको अभी बुक मार्क कर लो और देखने के बाद बोलो कि अंडरस्टूड, ऐसा कमेंट डाल दीजिएगा, अंडरस्टूड। देखिए सर। हाँ आपने देखा, बताओ वैल्यू लगी कि नहीं थोड़ी सी उसमें? यस सर यस। लगी ना। अब ये बाकियों का क्या करूं जो समझ ही नहीं रहे चीजों को, मतलब वो गलत है ना, बहुत एफर्ट नहीं है। तेजस्वी ने अंडरस्टूड। यस, दूसरा और स्लाइड दिखा देता हूँ। ये आज सब लोगों को देखना है, वहां अंडरस्टूड लिखिए, देखना कोई नहीं लिखेगा, वो है ही नहीं मतलब माइंडसेट। ये देखो, कनेक्टिविटी टू, चैट डिसेबल्ड है। क्या बोले? चैट डिसेबल है सर। ओके ओके ओके, सॉरी मैं ऑन किया। हाँ, तो ये देखिए कनेक्टिविटी, सही में बताओ इंटरव्यू के समय आप में से कितने लोग बैकअप रखते हैं? आंसर आएगा 15-20 लोगों का आएगा कि हाँ हम बैकअप रखते हैं। बाकी इतनी भी कर्टेसी नहीं रहती कि मम्मी का मोबाइल है, आपको पता है उतना यूज नहीं होता है मम्मी का, तो वो पास में रख लिया जाए, पापा का मोबाइल थोड़ी देर के लिए पास में रख लिया जाए और अपने मोबाइल पे आप इंटरव्यू दीजिए ना। ब्रॉडबैंड नहीं है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो पर नहीं रखेंगे बैकअप।
क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मेरे मोबाइल से हो जाएगा, क्योंकि आपको नौकरी की उतनी जरूरत है ऐसा दिखता नहीं है। सो गाइज प्लीज डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, ओके? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम ये छोटी छोटी चीजें तो अच्छी कर सकते हैं, जावा नहीं आता अलग बात हो गई, पर वो एक बहाना है। जावा के साथ साथ ये चाहिए। और जैसा मैं बार बार, आप लोग भी आज इस सेशन से जब बाहर निकलेंगे दूसरों को बताइए कि घर में कारपेंटर को आप हायर करते हो तो क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। सेम आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके किसी कंपनी में हायर होंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, दोनों के सेम है। केवल जावा और वो लकड़ी को काटना ये अलग अलग है, बाकी सब सेम है। कपड़े हो गया, उसका बोलना हो गया, बिहेवियर हो गया, उसका रहन सहन हो गया, हाइजीन हो गई, बैकअप प्लान हो गए, ये सब चीजें होती है। तो देखो पढ़िए, है ना, ये बैकअप प्लान सबके पास होना चाहिए। उसके बाद आई विल गो अहेड। अभी देखो, यूज प्रोफेशनल यूजर नेम, ओके? यूज प्रोफेशनल दिस थिंग, क्या लिखा है पढ़ो। यूज योर फुल नेम। अब अभी आप ही ना पार्टिसिपेंट विंडो में जाके देखो, आप समझ ही नहीं रहे हो चीजों को। देखो पार्टिसिपेंट विंडो में कुछ लोगों के सिर्फ सिंगल नाम है। नहीं यार, वो मजा नहीं आता। किसी का एडमिन नाम है, किसी का चिंटू पिंटू ऐसा रहेगा, किसी का आईफोन लिखा रहेगा, किसी का गैलेक्सी मैक्स 3 लिखा रहेगा। बताइए अब गलत है कि नहीं है गाइस? हेलो सब लोग। Yes, sir. किसी का केडी और सरनेम रहेगा, मतलब मजा नहीं है ना। क्लियर? सो दैट इज व्हाट इट इज। आई वांट एवरीबॉडी टू प्रिपेयर ऑन दिस, ओके? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, तो अभी थोड़ा रीनेम कर लीजिए सब लोग, आपको आदत हो जाएगी कैसे रीनेम करते। प्लीज रीनेम योर नेम, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगते हैं। फर्स्ट नेम और स्पेस लास्ट नेम। फर्स्ट नेम का पहला लेटर कैपिटल और लास्ट नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है। कितनी छोटी सी चीज है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू इट राइट नाउ, सो दैट थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना, प्रोफेशनल यूजर नेम हो जाएगा। लिख लीजिए अभी। कर लो जो जो है, इशिका, एवरीबडी जस्ट डू दैट गाइस। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए नाम का, कितनी छोटी सी चीज है। जस्ट डू दैट। कर लो अभी, देखते हैं। मतलब ये एक्टिविटी होनी चाहिए, कैसे करते हैं, राइट क्लिक करना है, रीनेम होता है ना। सो जस्ट डू दैट। नेक्स्ट, टेस्ट योर सेटअप बिफोर हैंड। मतलब आप लोगों ने अपना जो सेटअप है उसको एक बार चेक करना चाहिए। गाइड जरूरी है कि नहीं है बताओ? कितना सिंपल है देखो। एक बार आप अपना देख कर लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन सही है क्या। इंटरव्यू के 10 मिनट पहले, इससे क्या दिखेगा कि आपको जरूरत है। जो लड़का डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके बैठता है उसका मतलब उसको जरूरत ही नहीं है यार। ही इज नॉट सो केयरफुल अबाउट इट, ही इज नॉट सो ईगर टू गेट अ जॉब। ये उसका मायने निकलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये चीजें ना होने दें, ठीक है? सो प्लीज डू दैट। चैतन्य, रीनेम योर नेम। भाग्यश्री, प्लीज रीनेम। ट्राई करो ना यार, अभी हाथों हाथ मेरे से इंफॉर्मेशन मिल रही है। इशिका, प्लीज डू दैट। प्रतीक, डू दैट। राहुल, डू दैट। है ना, छोटा छोटा। संदीप, है ना। वेदांत, विजय, जिया, तनुजा, प्लीज डू दैट। ओके, सो ये सब चीजें होती है। अभिमन्यु, आपका ऑडियो नहीं है। तनुजा, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। सर ऑफलाइन में क्या है? ऑफलाइन के भी एक मेरा वीडियो आ रहा है कि ऑफलाइन में क्या क्या करना चाहिए, इस टाइप की चीजें। डोंट वरी अबाउट दैट। बट आज का मार्केट ऑनलाइन है, सो दोनों चीज आपको लगती है। हाँ, अब पढ़िए ये क्या लिखा है। सब लोगों ने बताओ, ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो क्या करना चाहिए? सारी फालतू की चीजें बंद कर देनी चाहिए। समझे कि नहीं? जैसे इक्लिप्स ऑन रख सकते हो, इक्लिप्स की जरूरत पड़ सकती है, पर बाकी अननेसेसरी ब्राउजर ओपन है, उसमें कुछ भी चल रहा है, ये सारी चीजें आपने बंद करनी चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज गाइस। बहुत बेसिक है। सो आई होप कि आपको ये भी समझा होगा। गाइस अंडरस्टूड दिस वन? छोटी Yes, छोटी sir. चीज। Sir, understood. ये वेबकैम वगैरह आप चेक कर सकते हो, ये तो हो गया। स्मॉल बट इंपॉर्टेंट। हेडफोन, सर मेरे पास हेडफोन ही नहीं है। अरे पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना।
बहुत सारे लड़के आपने ये भी देखा होगा, पैसा ही नहीं है ऐसा रोते रहते हैं। अरे हेडफोन नहीं है आपके पास तो कैसे चलेगा, खरीदना पड़ेगा। यू आर इंजीनियर, यू आर ग्रेजुएट पर्सन, आईटी में जॉब करना है आपको, तो थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा ना। कारपेंटर का एग्जांपल ले लीजिए, वो पहले ही जाके बोलेगा नहीं मेरे पास ये पैसे पैसे हर चीज के लिए पैसे मांगेगा। कल मेरे को हैंडल लगाना था मेरे कपबोर्ड को, तो अच्छा नहीं लगता ना सर, 200 रुपये दीजिए मैं हैंडल लेके आता हूँ। खुद के पैसे से लाया और बाद में मेरे से पैसे 300 लेगा वो, तो पहले खुद से तो खर्च करेगा ना थोड़ा सा। गाइस यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को समझ आ रही कि नहीं बातें? सिर्फ पैसा 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 कब तक रहोगे? नॉट दिस थिंग ना, प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं आता है वो। कभी कभी खुद से भी खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे कंपनी में बोलता हूँ प्रिंट आउट निकालने, जस्ट एग्जांपल, तो मैं क्या बोलता हूँ पता है मेरे एम्प्लॉय को, जाके प्रिंट आउट क्यों नहीं खरीद लिया, बाद में रियम्बर्समेंट फॉर्म भर लिया होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट अगर वो वेट करता रहा कि मेरा मैनेजर आएगा, मुझे जेरोक्स के पैसे देगा, फिर मैं जेरोक्स निकालूंगा, फिर मैं उनको बांटूंगा, तो ये प्रोफेशनल वे में नहीं आता। यू हैव टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसकी सिर्फ ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको पैसे मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि वेस्ट इन द रॉन्ग थिंग्स, बट एटलीस्ट वेस्ट समवेयर। आई कॉन्टैक्ट, कंफर्टेबल सीटिंग होनी चाहिए, ठीक ठाक चेयर अपना होना चाहिए एक हाथ बैठने का, लाइटिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो अंधेरा आ गया कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरे को आपका सेशन लेना था तो मैं थोड़ी सी लाइट इधर उधर चालू बंद करके देख ली मैंने, ये एक लाइट है तो मैंने सोचा कि नहीं इससे बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है तो बंद कर दिया। तो आई एम केयरफुल, एटलीस्ट कुछ तो मेरे अंदर दिख रहा है कर्टेसी की नहीं, किरण भाई सेशन लेते समय थोड़ा सा तो जागरूक है, समझे? नहीं तो ऐसे ही उठ के बैठ गया तो फिर आपका भी इंटरेस्ट जाएगा। सो डोंट डू सच थिंग्स। तो ये सब चीजें होती है। सो मैंने इस वीडियो को भी आपको भेजा हुआ है गाइस, सो आई होप आप कुछ ना कुछ इस पे करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डन, राइट? एवरीवन ओके? Yes, Okay, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, Ji. sir. So that is the basic things that we need, and I hope you will be doing it. Next, very simple question. In core Java, what is important, theory और practical? Guys बहुत अच्छे से सुनिए इसको, बहुत अच्छे से सुनिए। क्या होता है ना, जब आपने कहीं पे भी ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी मिशन को आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में बहुत एनर्जी रहती है और बाद में वो एनर्जी डाउन, योर एनर्जी गेट डाउन। इसलिए आपकी लास्ट तक एनर्जी बनी रहे। ये कैसे अचीव करना है वो बताता हूं। Whenever you are preparing for Java full stack or testing full stack, कोर जावा में आप इतनी एनर्जी खराब कर देते हो कि यहाँ पे आपकी एनर्जी ही नहीं बचती है। इन सिलेनियम यू विल नॉट हैव एनर्जी टू क्रैक द थिंग्स, एंड देयरफॉर इसको थोड़ा लाइटली लीजिए। कोर जावा शुड बी वेरी लाइट। अब नाउ लाइट मीन्स व्हाट? लाइट मीन्स अननेसेसरी चीजों को मत कीजिए। यू कैन स्किप द टॉपिक्स, means the things which you are not able to grasp, forget it. The things which you are able to grasp, mug up, रटो उसको, by heart those things, understand those things, okay? और अंडरस्टैंडिंग का एक प्रॉब्लम आ रहा है अभी, जैसे इनहेरिटेंस है तो आप उसको मैच विद द इंग्लिश। इन इंग्लिश व्हाट इज इनहेरिटेंस? लेट्स से फाइनल। नाउ मेरे फ्लैट की डील फाइनल हो गई। माय डील इज फाइनल फॉर माय सेलिंग अ फ्लैट। मतलब क्या है कि फाइनल मतलब डन, नो चेंजेस नाउ, exceptionally there might be some changes. So like that, I want you all to relate every word of core Java with the real time examples, okay? Then core Java becomes simple. Now coming to advanced Java, there you need to do practicals. But what happens here? You do practicals on core Java, too many practicals, and know nothing in the advanced Java. That's your mistake. Teacher is same for everything. So if you want to do practicals for advanced Java as much as possible. But for core Java, it's a concepts. इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल किया, क्या करेगा करके, उससे ना कोई प्रोडक्ट बनने वाला है ना उससे कुछ होना है। वो एक कंसेप्ट था, छोटा मोटा प्रैक्टिकल आ गया, दैट्स इट। इससे ऊपर उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा नहीं करना है। बट इनहेरिटेंस में क्या करना है?
घर में जाके ढूंढना है what are the interview questions, tricky interview questions on inheritance, then you will be able to grasp the thing, then you will be able to crack the thing, then you will be able to understand concept in more depth. देखो guys, आप में से how many of you browsed internet and searched any topic with the tricks? What are the tricky questions on the garbage collection? What are the tricky questions in the encapsulation? ऐसा कितने लोगों ने ढूंढा है? Yes, sir. ढूंढा है, वेरी गुड. बाकी लोग अगर नहीं ढूंढा है प्लीज ढूंढिए. गाइस, इससे फायदा होता है कि नहीं? Sure, sir. है ना? इससे आप उस कंसेप्ट को और डेप्थ में समझते हो. टीचर इज जस्ट फॉर टीचिंग. टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना आपका काम है. 20% पढ़ाना, 80% पढ़ना. मिस्टेक वो करते हैं लोग, 80% पढ़ाना, 20% पढ़ना. There you find a mistake. I'm telling you guys, it's very simple. Yesterday I was talking to my daughter. She said उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो मैडम ने हमसे लिख के ले लिया 1 घंटा बोले, और रोज लिखवाती है. पर मैंने बोला वो 1 घंटा जो है उससे तेरी हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी, तुझे 5 घंटे खुद से लिखना पड़ेगा तब हैंडराइटिंग सुधरेगी. तो मैडम का 1 घंटा और मेरे डॉटर के 5 घंटे विल मेक द थिंग्स डन. राइट और नॉट गाइज? अब हैंडराइटिंग मैडम से थोड़ी सुधरेगी यार, हैंडराइटिंग तुम्हें ही सुधारनी है. मैडम ने बताया H कैसे लिखना है, Y कैसे लिखना है, बट वो Y को 10 बार लिखना तो मेरे डॉटर का काम है ना. गाइज, आर यू ऑल गेटिंग दिस एग्जांपल? Yes, sir. और यहाँ हम क्या सोच रहे हैं, मैडम हमारी हैंडराइटिंग सुधारेगी. मैडम कैसे सुधारेगी भाई? मैडम कैन नॉट डू दैट. मैडम का काम था कैसे स्ट्रोक्स होते हैं. H ऊपर से स्टार्ट कीजिए, in between of that straight line you will be making a half circle. That's it, no more. तो गाइज यही चीज हमारे साथ है. सर ने इनहेरिटेंस बताया, उस इनहेरिटेंस को सोचना, समझना, उसके ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालना, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना, ये हमारा काम है, ना कि टीचर का काम. Try to understand this thing. This is not only for you. Those who are not enrolled in the Kiran Academy will also should follow the same thing. This session will be on the YouTube, so they are also hearing it. I request everyone of the student community, please, 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 20% only padhana, 80% padhna. So try to understand this thing. Guys, everybody agree to that? Now the question was, the topic question was again, the question ये था कि sir theory है या नहीं. तो core Java is just a concept. Knowledge should be there. बट प्रैक्टिकली आप एडवांस जावा में करेंगे ज्यादा. तो मैंने लगता है कि ये क्वेश्चन भी मैं क्लियर किया. दिस हाउ टू मैनेज द रिवीजन ऑफ कोर जावा. यही तो अभी देखो, आपने अगर कंसेप्ट कर लिया ना कोर जावा में, देन इट्स वेरी इजी टू रिवाइज. एडवांस जावा इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल, फुल ऑफ प्रैक्टिकल. जो प्रैक्टिकल में करते हो वही आंसर्स देने होते हैं. सो इट इज वेरी सिंपल टू डू द रिवीजन. हाउ टू मेक कंटिन्यूटी इन ऑल द सब्जेक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कंटिन्यूटी कैसे करना पड़ता है. अब ना आप एडवांस जावा में या सिलेनियम में जब भी आप मेथड लिखते हो तो उस मेथड को मेथड के तरीके से देखिए कि मेथड में रिटर्न टाइप क्या है. मतलब कोर जावा रिवीजन हो गया, मेथड के आगे प्राइवेट लिखा मतलब एक्सेस स्पेसिफायर हो गया. एक मेथड से दूसरी मेथड यू कॉल्ड, दैट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन मेथड्स. Okay, you send parameters in that method, means understand how you send arguments in a method. Okay, if you use static in inheritance, means just revise static of core Java, kind of just link with each other, just link with each other. You use annotations, so what are the annotations are available. So like that you should be doing, like that you should be doing. For example, guys, एक क्वेश्चन समझा क्या? हाउ टू कंटिन्यू इन ऑल द सब्जेक्ट, हाउ टू मेंटेन कंटिन्यूटी. हेलो एवरीवन. यस सर. अब मैं आपको एग्जांपल सुनो. सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लास. सो यू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज अ क्लास, हाउ टू मेक द क्लास एंड ऑल दैट स्टफ. देन यू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. Then you understand how to make a packages. Now try to understand what I'm going. Now you go for encapsulation. You know that encapsulation, you know that there is a private
Okay, means to understand this thing properly you need to learn what access specifier. Guys, connectivity bani ki nahi? Hello. Sir. Now when you learn Yes, sir. access specifier, there is something called default. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. We need another topic called package. To learn default, you should understand the package, na? So package will not be here. Very simple. Clear? Then there is something called protected. To learn protected, you must know the inheritance. Because there is subclass word, yes or no? सबको याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? Hello. Yes, sir. Guys, others, are you understanding? Protected. Protected has something called Yes. subclass word. Okay. So you must know it. So like that linking. Okay. One topic related to another. Then inheritance. Then while inheritance, the methods are coming from here and there. So there will be overloading. If subclass is done, superclass done, same method is there, then you go for overriding understanding. Like that. एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेट खुद से करना है. But when you do overriding, methods will never be overridden if. बताइए आगे का. Methods are never overridden if. Next statement क्या है? Who want to speak? Final. Perfect. तो for that, not के लिए हम which topic will go? Final. So like that एक खुद से देखो. आपको सर ने क्या किया है? डॉट्स बना के दिए. You need to connect these dots and make the line, and this line should successful. Dot should not get successful. Hopefully everyone is getting what I'm talking here. Guys, सबको समझा कैसे टॉपिक्स को लिंक खुद से करना है? भाग्यश्री, everyone. पर ये Yes, सब sir. कब होगा? जब आप when you इस रूल को फॉलो करेंगे. 20% टीचिंग, 80% स्टडी. सही है कि नहीं है? पढ़ाना केवल 20%, 80% पढ़ना. तब जाके ये सब चीजें हो पाएगी. तब जाके ये चीज हो पाएगी. अदरवाइज इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेल दिस डाउन. सो ये है कंटिन्यूटी का भी मैंने क्वेश्चन कवर किया. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello, sir. हाँ बोलिए. Hello. हाँ बोलो बोलो. हाँ सर, मुझे ये पूछना है, कोर जावा में हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क कितना पढ़ना चाहिए? मतलब क्या थ्योरी पता हो तो भी चलेगा या प्रैक्टिकल बहुत करना है उसका? Yes. So collection, how much collection needed? Collection has no limits. First of all, those who want to go into developer, you must be knowing in depth. Those who want to go into testing, theory, concept, and small practicals is okay. And if you are talking about that, I would suggest you to wait. Only these classes, okay? If you are going for collection now, only do these much things. See here. Minimum I'm telling you. Sorry, you are not able to see. Huh. Can you see this? Hello? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको केवल अरे लिस्ट और हैश मैप की बहुत डेप्थ में करना है. और उसमें भी मिनिमम ऐड और रिट्राइवल आना चाहिए. क्लियर? दोनों का ही. बाद में अरे लिस्ट के जैसे ही सब है और हैश मैप के जैसे ही सब है. और आपको डिफरेंस एंड इनकी थ्योरी करनी है. इतना याद रखिए. पहला समझ आया? 2 प्रैक्टिकल्स करने आपको, एक अरे लिस्ट का और एक हैश मैप का. बट इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, you must know everything of it. Every single thing. Iteration, list iteration, and many. But if you are a tester, then for each loop is enough. So like that. समझे? So like this program. It's simple, adding without seeing, you must be knowing. If you are going in depth as a developer, then you must know Boolean. Add return type is Boolean, put return type is object. देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन होता है guys. People ask it. इस टाइप से आपको समरी करके देनी पड़ेगी कलेक्शन टॉपिक की कि कौन सा टॉपिक का क्या यूज है.
समझे? ये देखो, पढ़िए एक बार, अभी पढ़ लीजिए जिनका हुआ है। दोज हु आर इनटू बेसिक लेवल यू माइट नॉट नीड इट। मिनिमम बता रहा हूं मैं कलेक्शन। तो जिनका क्वेश्चन था कलेक्शन का, आपको समझा क्या थोड़ा बहुत कि कितना डेप्थ की, और उसमें कुछ पूछना है प्लीज पूछिए, आई एम हियर टू आंसर यू। हेलो, समझ आया? यस सर। नाउ सर आई हैव 1 year गैप, व्हाट शैल आई डू? देखो, गैप नेचुरली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 year 2 year इज ओके, नो प्रॉब्लम। हियर वी ब्रिंग कंपनीज, डोंट वरी। 1 year गैप इज सिंपल, सो डोंट वरी अबाउट इट। Don't worry about it. You will get calls, you will get everything. Don't worry about it. 1 year gap चल जाएगा, 22, 23, 24 you will get. Otherwise you can, if you need more depth knowledge, you can always join the TNS. TNS, okay, TNS क्या है? TNS is a Tech Ninja skill. Guys, इसमें क्या होता है? This program we have brought in, it is little costly, but it is really good. इसमें बहुत डेप्थ में लेके जाते हैं आपको, बहुत करवा के लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। Anybody is from TNS here? Those who are learning right now in TNS, hello, anybody? यस सर। थोड़ा सा डेप्थ होता है कि नहीं सनम? हाँ, बहुत डेप होता है। हाँ, तो पर लड़के भी उस टाइप से प्रिपेयर्ड होते हैं सनम, ये भी मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ। यहाँ प्रॉब्लम कैसा है, कोई कर रहा है, कोई करता ही नहीं है। सो दोज हु वांट टू enroll into this, please go ahead, but it will be little more than the affordability. Okay, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट, सो 1 year गैप, डोंट वरी। और एक चीज होता है, बहुत सारे लड़के, मैंने जैसे बोला ना कि पैसा खर्च करना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेंड मनी टू गेन समथिंग, ये मार्केट का हिसाब है। राहुल, अभय, कोई भी बता दीजिए, ये है या नहीं है हर चीज में? है सर, है सर। अगर आपको राहुल पंखा है, कूलर है, एसी है, these 3 options you have. Now it's up to you which you want to do, right? So for more luxury, what you need to do? बोलिए। क्या सर? आपके पास पंखा भी एक ऑप्शन है, कूलर ऑप्शन है, एंड एसी ऑप्शन है आराम से बैठने के लिए, ठीक है? हाँ। अब आपकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है? एसी पर। हाँ, एसी पर। एसी पर सर। एसी पर किस बेस पे आप एसी की तरफ जाओगे? आपके फाइनेंशियल्स पे, राइट? मनी। मनी। तो गाइज, हर चीज का एक एक आपका वैल्यू है, सो स्पेंड कीजिए। मैं हेडफोन बोला ना आपको, हेडफोन सही में खरीद लीजिए आप। अभी भी कुछ लड़के हेडफोन ही नहीं खरीद रहे। कुछ लड़के मैंने देखा, आपको सही में गाइज, अभी आप 100 लोग हो, मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूं, बुक्स ले लीजिए। कुछ लड़के सोच रहे बुक्स क्यों खरीदे हम, ये तो फ्री मिलते हैं। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, 200-150 रुपए तो मैं दान कर दूंगा जो मेरे को बुक से मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मेरे ऊपर उल्टा, अरे बुक्स खरीदने के लिए लड़के लोग 200 रुपए खर्च नहीं करना चाह रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू यू थिंक गाइस दिस इज अ वैलिड थिंग? आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेक, आई विल डोनेट दैट और आई विल पुट इट इन द प्रिंटिंग कॉस्ट, डोंट वरी गाइस। इट इज रॉन्ग और नॉट? रॉन्ग। पैसे खर्च करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू हैव समथिंग। आपको अच्छे कपड़े खरीदने पड़ेंगे इफ यू वांट टू गो फॉर इंटरव्यू। देयर इज नो अदर वे अराउंड। You cannot say that I have this old cloth. No, you have to buy, take loan from someone, but you have to. Guys, ये मेरा गलत लग रहा है किसी को? Apologies for that, but that is what the case is. हाँ सर, एब्सोल्युटली करेक्ट है। शिवम बताइए, ऑफेंडिंग लग रहा है ये? नहीं सर, करेक्ट है। रो के नहीं चलेगा, मैं क्यों करूं, मैं क्या करूं, नहीं भाई, आपको जाना पड़ेगा। सर मुंबई में जॉब है, मैं कैसे करूं? देयर इज अ स्कार्सिटी प्रॉब्लम इन जॉब्स। मुंबई में सर महंगा है घर, यू हैव टू स्पेंड, देयर इज नो ऑप्शन। गाइस, ये मेरे वर्ड समझ आ रहे कि नहीं आपको? आप बिलीव नहीं करेंगे, दिल्ली के मैंने अभी 3 से 4 ऑफर आए थे, 3 से 4 लड़कों ने रिजेक्ट किए वो ऑफर। 3.4 वाज अ पैकेज। क्यों किए? कि सर वहां रहा नहीं हम कभी, क्या होगा? अरे अभी इतना मुश्किल है, क्या बताऊं आपको। It is very difficult, guys. So I'm motivating you all to spend, to have a daring. ज्यादा रेंट है तो आपको खर्च करना पड़ेगा। गाइस, बाकी लोगों को ये मेरे वर्ड, आपके 100 लोगों को तो भी समझ में आए क्या?
Sure, sir, 200 sure. है और 200-300 लोग। Yes, sir. Guys, जैसे Current situation reality. क्या बोले? Yes, sir. Current scenario ऐसा हो रहा है. हाँ, अब ये बोल सकते कि हम नहीं, मुंबई में बहुत रेंट है, मैं नहीं जाऊंगा, मुंबई इधर ही रहे, फिर वो दैट इज द प्रॉब्लम, नहीं चलेगा। यू हैव टू स्पेंड, देयर इज नो ऑप्शन। बाकियों को ये समझाया नहीं, मनी स्पेंडिंग का मैंने जो बताया। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट Yes, चीज का जेरोक्स निकालने में डिले करते हैं, नहीं बाद में 5 दिन बाद मिलने वाले हैं ना नोट्स, मैं तभी करूंगा। अरे नो, गो अहेड एंड स्पेंड 50 रुपीज एंड टेक द जेरोक्स इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट। गाइस, होता है कि नहीं ये माइंड में, बताओ, इज दैट राइट और नॉट? सो डोंट डू दिस। Yes. I'm requesting you not to do these things, guys. Not to do. One day will come where there will be no options left. There you need to spend lakhs together. Then आप आज भी देख रहे हो अपनी एकेडमिक अफोर्डेबिलिटी में चल रही है, बट दूसरे इंस्टीट्यूट्स अभी भी 1 लाख 2 लाख ले रहे हैं। दैट, और वही टीचर उधर से यहाँ आके भी पढ़ाते हैं। सो दैट वोंट मेक द जस्टिस। ओके, एनीवे, सो आई एम हियर। 1 year gap solved. To 2023, this problem is also solved. It's not a gap. Don't think about gap. You are a fresher. If you want to go for TNS, you can go, but it's a fresher. Don't worry. ये जिन्होंने लिखा था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 2023, जिन्होंने बोला था गाइस, हेलो, somebody was there, है ना? So that problem is solved. Okay, Rasika, you don't need to worry. Only concentrate on study. Okay, don't worry. चेतन, don't worry. चेतन समझा कि नहीं? Hello, sir. हाँ, बोलिए। सर, ये मेरा प्रॉब्लम है कि लैपटॉप चलाने में दिक्कत आ रही है। मैं जोर से बोलो, बढ़िया, ऐसे जोर से बोलने में तो दिक्कत नहीं है ना, मस्ती से बोलो, बोलो। सर, लैपटॉप चलाने में दिक्कत आ रही है। मतलब अब कुछ मैं डॉक्टर हूँ, आप मरीज हो, चलो बोलो। हाँ, मैं सॉल्व करता हूँ, बोलिए। वेरी गुड। बोलने में दिक्कत नहीं है ना, देखो, बोलने में दिक्कत नहीं, खुले आम बोलो, मस्ती से बोलो। लेट्स सी। सर, लैपटॉप चलाने में दिक्कत आ रही है। मेरा क्वेश्चन है चलाने में मतलब? चलाने में मतलब टाइपिंग करना उतना नहीं जम रहा, क्या करना चाहिए सर? नंबर 1, टाइपिंग करना नहीं जम रहा, और क्या नहीं जम रहा? मैं टाइपिंग का टूल दे दूंगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? अगेन बोलो, बोलने में दिक्कत नहीं है ना, देखो, है ना? कंप्यूटर चला रहे हो, अब मस्ती से बोलो, सिर्फ टाइपिंग में प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, और एरर आने के बाद क्या करना चाहिए? 2 हो गया। ओके, और कोई प्रॉब्लम? लैपटॉप चलाने में और एरर आने में कोई रिलेशन नहीं, राइट? हाँ, और कुछ बोलो, और कोई समस्या आप चाहते हो? और उतना ही है सर। ओके, लैपटॉप आपने कब खरीदा? सर, 2 दिन हो गए। यस, मैं डॉक्टर हूँ, है ना? यस तो सर। जैसे फूड पॉइजनिंग हुई तो मैंने बोला ना, कल रात को क्या खाया था, समझे कि नहीं? यस सर। गाइस, सबको मेरे संभाषण समझ में आ रहा है? आर यू ऑल एबल टू गेट? Yes, sir. यस आई सर। एम डॉक्टर। Yes, sir. क्या खाया था, फिर मैं टैबलेट दे दूंगा, राइट? सो राहुल, डोंट वरी, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसको प्रॉब्लम मत बोलिए राहुल। आपको समझा मेरा स्टेटमेंट एक छोटा सा? यस सर। हाँ, टाइपिंग आने से कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनता है, पहली चीज। एरर सॉल्व करने से भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं, सबके पास वही प्रॉब्लम है, बट आप अपनी चीजों को अभी थोड़े समझेंगे। देखो, मैं एनालिसिस करता हूं। आपने लैपटॉप 2 दिन पहले लिया है, करेक्ट है ना? आज तक आप दूसरों के लैपटॉप को देखते थे, या तो टच करते थे या तो यूज करते थे। देखना आपके लिए आसान था, थोड़ा बहुत टच करना भी आसान था, बट दूसरों को यूज करते समय आप हमेशा दूसरे की बाइक चलाते समय एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए आप बहुत केयरफुली चलाते हो। तो आप बिंदास इसी टाइप से कर रहे थे दूसरों के लैपटॉप के साथ आज तक, हाँ या ना? यस सर। इसीलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग 2 महीने आगे जाएंगे, आप 2 महीने पीछे रहेंगे, ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1 महीने का अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप दिन भर रात भर 3-4 दिन लेके बैठिए लैपटॉप को, फालतू चीजें कीजिए, एक आध वेबसाइट बना के देखिए, चैट जीपीटी यूज करके देखिए, जो मर्जी उसके ऊपर टूट पड़िए। लैपटॉप खराब हो गया तो चलेगा, लैपटॉप कभी खराब नहीं होता है जब तक उसको फोड़ते तोड़ते नहीं है, बाकी सब सॉफ्टवेयर होता है। सो कूद पड़िए उसके ऊपर राहुल, उल्टा सीधा करिए, और इसको प्रॉब्लम नहीं करके किरण ने बोला है करके याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जिस दिन आपने इसको प्रॉब्लम समझ लिया, उस दिन उस प्रॉब्लम को और गहराई से
देखना चालू करोगे और वो प्रॉब्लम ही बन जाएगा। यस सो सर। डोंट मेक इट एज अ प्रॉब्लम, समझे आप? तो आज क्या करेंगे, आप उस लैपटॉप पे दनादन काम करो। देखो इससे ना आप दूसरे प्रॉब्लम्स को नहीं तो पकड़ना चालू कर दोगे, एरर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इक्लिप्स मेरे को इंस्टॉल ही नहीं करते आ रहा है। 4 दिन आप इतना तो कर सकते ना, जो मन मर्जी उस पे आप खोलो, जो मन मर्जी इंस्टॉल करो। यस सर। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जो मर्जी आप करना चाहते हो, जूम हो गया, टकाटक उल्टा सीधा बिना सोचे समझे एंजॉय करते करते करोगे क्या राहुल? यस सर। अपने आप थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा राहुल, समझे? यस सर। आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, एबीसीडी लिख के देखिए A to Z, छोटा नहीं मानेंगे अपने आप को। लिख सकते हो कि नहीं राहुल, पट 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 ABCD। यस सर। दूसरी चीज राहुल, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके बगल वाला पटापट लिख रहा है, अरे पटापट लिखने से प्रोग्राम नहीं बनता है, प्रोग्राम उतना ही होता है। गाइज मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं इनको? हेलो, आप अगर मेरे को झूठला सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, करेक्ट है राहुल। है ना शिवम? पटापट प्रोग्राम, टाइपिंग स्पीड होने से प्रोग्राम नहीं लिखा जाता है, उसमें ब्रेन यूज होता है। आरती सही बोल रहा हो या नहीं? अश्विनी? यस सर। तो राहुल देखो सब लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, तो कोई टेंशन लेना नहीं है, आप इस थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे, चलेगा राहुल? यस सर। आप नेक्स्ट वीक के आस्क मी एनीथिंग में आएंगे और मुझे रिजल्ट बताएंगे, प्रोवाइडेड यू डिड दिस, ओके? और आप करेंगे, ठीक है? ओके सर। और आपके ऊपर भरोसा है मेरा, पर ये प्रॉब्लम है क्या नहीं है राहुल, ओके? सो डोंट टॉक टू एनीवन विथ स्टार्टिंग वर्ड कॉल्ड प्रॉब्लम, ओके? आप प्रॉब्लम वर्ड दूसरे को बताएंगे ना तो लोग आपका चांस लेंगे, आप समझे? यस सर। आप क्यों प्रॉब्लम किसी को बताओगे? नहीं बताना है। आपको रेस में दौड़ना है, आप बोलोगे पैर दर्द दे रहा, तो आप बोलेगे मत दौड़, बताओ ही मत ना, पैर हारेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्लियर? सो डोंट वरी अबाउट दैट। व्हिच प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर मेन गाइस? आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक आंसर। बोलो, कौन बोल रहा था? सर मैं साक्षी बात कर रही हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं नॉन आईटी की स्टूडेंट हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आता है ज्यादा। कोडिंग नहीं आता यार, तो बोलो, बोलिए ना, तो क्या करें? क्या करना चाहिए सर? हाँ, क्या करना चाहिए? यस, आई एम कमिंग टू दैट, नो वरी। तो देखो, पहले तो सब लोग सुन लीजिए, प्रॉब्लम के साथ किसी स्टेटमेंट को चालू कभी भी नहीं करना लाइफ में, कि मैं नॉन आईटी की हूँ इसलिए प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम नहीं जमती यहाँ तक बोलना है। आप किसी कमजोरी मत बताइए अपनी, ओके? जैसा राहुल ने बोला कि मेरा प्रॉब्लम है लाइट टाइपिंग, नहीं ऐसे आप बताएंगे नहीं, क्योंकि आगे वाला इतना समझ लीजिए, मेरे जैसे एक्सपीरियंस लोग प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाते हैं, ओके? तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं साक्षी, ठीक है ना? आप क्या बोलो, सिर्फ प्रोग्रामिंग जमती नहीं है, ये समझा? हेलो। यस सर। प्रॉब्लम क्या हो गया साक्षी ना, आपने ही अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया कि मैं नॉन आईटी की हूँ इसलिए प्रॉब्लम नहीं जमता, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। आप क्यों सोल्यूशन ढूंढ रहे हो? दूसरी चीज, आपको ये भी लगने लगा कि आपका ढूंढा हुआ सोल्यूशन ज्यादा करेक्ट है, लगने लगा कि नहीं? यस सर। आप उसी में खुश होते गए, ओके मैं नॉन आईटी हूँ इसलिए मेरे को प्रोग्राम नहीं जम रहा है। बट आपने कभी डेटा अगर खोल के देखा होगा, नॉन आईटी और आईटी का कोई रिलेशन नहीं है। आज अगर इस क्लास में भी मैं आपके आगे प्रूव करके दे सकता हूँ कि कितने आईटी वाले लोग हैं उनको भी प्रोग्रामिंग नहीं जम रही है, कितने सारे नॉन आईटी के लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जम रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट साक्षी? यस सर। तो मतलब ये कंक्लूजन आपको नहीं आना है, आपको सिर्फ कहाँ तक सीमित रहना है कि मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं जम रही है, मैं नॉन आईटी की हूँ और मेरे प्रोग्राम ना, या आपने खुद के मन का समाधान करने के लिए स्टेटमेंट निकाला है। आपको मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस सर। आप खुद से खुश होना चाहती थी कि मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है, आपको एक नर्वस होने से अच्छा बोल दो कि मैं नॉन आईटी नो। तो पहला ये माइंडसेट क्लियर साक्षी? यस सर। यस सर। गाइस बाकी लोगों को भी मेरा ये समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग हियर? यस यस सर। सर। डोंट यस सर। यस सर। अब इसके लिए साक्षी वही राहुल वाली बात है, आपको ना बहुत पकड़ पकड़ के सेम प्रोग्राम को 10 बार 20 बार करना पड़ेगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सुनिए अभी अच्छे से, देखिए व्हिच प्रोग्राम क्वेश्चंस आर मेन, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ अभी सब लोगों को, ये बिल्कुल आपको करनी है। देखो क्या होता है, एवरीबडी मस्ट डू दिस ऑल थिंग्स, ओके? नाउ यू डू समथिंग, अभी देखिए छोटा सा प्रोग्राम, सब लोग जब आपको ये प्रोग्राम, वही सब 20% और 80% आपको ये प्रोग्राम पढ़ाया गया, सो योर
first priority to practice this. Practice means again and again until you succeed. This is first thing. साक्षी कर सकते हो कि अगर कोई भी प्रोग्राम रहा तब तक उसी प्रोग्राम की प्रैक्टिस, साक्षी मेरे साथ बात करो, आप बड़ा अच्छा बात कर रही हो, तो तब तक कर सकती हो कि नहीं प्रैक्टिस, बताओ. Yes, sir. Now think more questions on the same program. अब मैं साक्षी आपको ये प्रोग्राम सॉल्व करके देता हूँ. देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ. साक्षी ट्राई टू रीड दिस. क्या लिखा मैंने? साक्षी ट्राई रीडिंग. सेकंड पॉइंट क्या लिखा? Hello. हाँ बोलो साक्षी, सेकंड पॉइंट Think क्या लिखा? more questions on same program. हाँ, पर ये क्या लिखा बाद में? मैंने एग्जांपल भी दिखाया. क्या How लिखा? to find odd and even numbers between 50 to 150. करेक्ट. ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए. पहला ही क्लियर हुआ. Yes, sir. अब आप ना अपना लॉजिक लगाना चालू करोगे. इसमें फॉर लूप आनी चाहिए, जबकि ऑड एंड इवन में तो नहीं था ये, है ना? तो हाँ। आप ये इस टाइप से एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स यू विल स्टार्ट नाउ. Next question, read this, Sakshi. How to find sum of all odd numbers between 10 to 100. करेक्ट ना? अभी जब मुझे बताओ, इसमें आपका एक प्रोग्राम अभी तक खत्म हुआ है क्या? प्रोग्राम तो आप ऑड एंड इवन पढ़ रहे थे, करेक्ट है ना? हाँ सर. पर आप अपने ब्रेन को इसमें थोड़ा सा टॉर्चर करके ये नई नई चीजें कर रहे हो, तो आपका हाथ खुलेगा, राइट? हाँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ो साक्षी. How to find sum of all square of odd numbers between 10 to 100. अब समझ आया? हाँ सर. पहले आपने मास्टरी किस पे की? हाउ टू फाइंड आउट ऑड नंबर एंड इवन नंबर. किया कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर. बट लेटर यू जस्ट सैट लाइक दिस. तुरंत लैपटॉप खोला, तुरंत बुक खोली, हाँ. तुरंत कुछ कर लिया, तुरंत ट्यूटोरियल पे चले गए, तुरंत गूगल पे कुछ ढूंढा. नहीं, नो नो नो. पहले एक प्रोग्राम मास्टरी की, फिर शांत बैठिए, उस प्रोग्राम के बारे में उल्टा सीधा सोचिए. प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में भी आप ये सब चीजें लगा सकते हो, राइट? हेलो गाइज एवरीबॉडी, सब लोगों को समझा गाइज मैं इसमें क्या साक्षी से बात कर रहा हूँ? कन्वर्सेशन. आमिर शेख. Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा ना, आपका ब्रेन खुलेगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूं मैं लड़कों में जो देखता हूँ आज की डेट में, ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा पा रहे हम. देखो, हाउ टू फाइंड सम ऑफ ऑल स्क्वायर. देखिए मैं कितने क्वेश्चन इसमें बना के दे रहा हूँ. लॉजिक बिल्डिंग. हाँ, अपने आप लॉजिक बनेगा ना, क्योंकि आप सोच रहे हो. आप तुरंत गूगल पे जाके नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी आप ही पढ़ेंगे. Yes, sir. How to print alternate odd numbers between 10 to 100. Then how to print. मतलब 11, 13, 15. नो, 11 और 15 चाहिए अपने को, 13 को स्किप करना चाहिए. ठीक? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. How to print even numbers between 10 to 100 who are multiple of 5. मतलब बताओ अभी लॉजिक लगेगा कि नहीं? हाँ सर. आपको पढ़ाया क्या गया था, बताओ क्या पढ़ाया गया था? How to find odd and even numbers. बराबर है. बट आपने अपनी पहुंच, आपने जो 80% यूज करना है, आपको 20% टीचर का काम है, 80% आपका रोल है, करेक्ट? Yes, sir. आपने खुद से कुछ तो उल्टा सीधा करके मजा ला लिया उस चीज में, आया कि नहीं? हाँ सर. ये होनी चाहिए चीज.
अब तो क्लियर हुआ साक्षी। तो ये जिस दिन करेंगे ना, लॉजिक बैठेंगे। आप लोग क्या कर रहे हो, अब मैं निगेटिव बोलता हूँ, आप बस इस प्रोग्राम तक ही सीमित रह रहे हो। आपको टीचर बताते भी है ऐसा करने के लिए वैसा, पर आप खुद सीरियस नहीं हो रहे हो उसके। गाइस मैं सही हूं या गलत हूं? देखो मैंने एक ही क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन बना दिए, करेक्ट है ना। अब आप Yes, उल्टा sir. सीधा कोडिंग करोगे तो अपने आप अपना लॉजिक बिल्ड होते जाएगा। आप एक क्वेश्चन पे सीमित नहीं हो। इंटरव्यूअर आपको कुछ भी पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। अभिमन्यु सबको समझा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. सर Yes, sir. उदा साक्षी, उत्तर मिळालं का तुला तुझ्या प्रश्नाचं? हो सर. मग काय करणार आजपासून? साक्षी सांग काय करणार, म्हणजे सगळ्यांना समजेल. ट्राय करते सर मी आता आजपासून. हा, कुठला प्रोग्राम शिकवला तुला सरांनी आता एवढ्यामध्ये? सांग एखादा, कुठला तू ट्राय केला? कुठलाही एखादा प्रोग्राम सांग, नाव सांग प्रोग्रामचं। आप प्रोग्राम का नाम बताइए एक बार मुझे, कोई भी। साक्षी बताओ ना, मैं क्वेश्चंस करके देता हूँ ना उसके। एनीवे, but guys, everybody got my point? Hello? Yes, sir. Yes, sir. यस Yeah, सर। how I answered, please remember that, okay? So don't worry about all these things. ये तो मैंने बता दिया, how to make continuity in all subjects. Sir, I am interested in error solving in programming. Then what should I choose, development or testing? देखो यार, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपको जॉब ओपनिंग्स आती है कि किसी को यहाँ पे? हेलो, एनीबडी रिसीव ईमेल्स और जॉब ओपनिंग्स? Yes, sir. यस सर। तो देखिए, हर चीज की बहुत ओपनिंग्स है। .NET बोलो, मोन बोलो, पाइथन बोलो, टेस्टिंग बोलो, डेवलपमेंट बोलो, कुछ भी सिलेक्ट कीजिए प्लीज। मेरी आज रिक्वेस्ट है आप सबको, कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, बट कुछ तो अंधा ये मत कीजिए कि चलो सब लोग डेवलपमेंट जा रहे तो मैं डेवलपमेंट जाऊँ। टेस्टिंग में भी बहुत स्कोप है, इजी है थोड़ा सा, थोड़ा सोच अच्छी चाहिए, ठीक है ना। तो टेस्टिंग में भी कोडिंग ही है, देर इज नथिंग लाइक कि टेस्टिंग में कोडिंग नहीं करनी पड़ती, जल्दी निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग में कम सैलरी होती है गाइस, प्लीज समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गीता, यू आर देयर? गीता चली गई क्या पता नहीं मुझे, बट शी वॉज देयर ऑलरेडी वर्किंग, शी वॉज वर्किंग। तो आप किसी भी अच्छे वर्किंग वाले से पूछिए कि टेस्टिंग बेकार है क्या, तो वो बताएगा, अच्छे वाले से। अभी होता क्या है ना, बिना पढ़ाई करने वाले उधर चले जाते हैं और आपको वही रास्ते में मिलते हैं, एंड यू टेक एडवाइस फ्रॉम देम। तो क्या होगा बताइए? राहुल आप मुझे बताइए, आप ऐसे आदमी से एडवाइस लोगे जो खुद ही मैच्योर्ड नहीं है, तो क्या होगा? राहुल बोलो, आप बोल रहे थे ना आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, आपके बोलने में नहीं है। चलो बोलो राहुल, सही है कि नहीं? हेलो, शुभम। यस सर। अगर आप मैच्योर्ड आदमी से एडवाइस नहीं लोगे, आप वो टेस्टिंग में फंसा हुआ लड़का है, कुछ भी ये नहीं करता है, ग्रोथ नहीं हुई है उसकी, उसके एडवाइस लोगे तो वो टेस्टिंग को खराब ही बोलेगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो आप एडवाइस थोड़ा सही लोगों से लीजिए। सर एक क्वेश्चन था, हम्म, जस्ट लाइक एक विप्रोपारी ऑटोमेशन कंपनी है, एक विप्रोपारी ऑटोमेशन कंपनी, उसके लिए जस्ट लाइक हम ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ के अगर हम वहाँ अप्लाई करते हैं तो या पॉसिबल है क्या सर? हाँ, क्यों नहीं, मतलब टेस्टिंग के लिए तो ऑटोमेशन चाहिए ना। यस सर। हाँ, बट इंटरव्यू ना मैन्युअल पे होगा शुभम, ये समझेगा मेरा स्टेटमेंट। यस सर। 30% आपको ऑटोमेशन के क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, 70% आपको मैन्युअल ही पूछेगा, ये समझा क्या? यस सर। है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैन्युअल इज इंपॉर्टेंट, और आप प्रिपेयर करके जाइए, जरूर होगा। आपका अभी इंटरव्यू है क्या वहां पे? नो सर, जस्ट फ्रेंड का था, तो उनसे थोड़ा डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने बताया था। हाँ सर, वो सीनियर है सर मेरे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस टेस्टिंग से ही हो जाएगा। और ओपनिंग्स भी बहुत आती है गाइस। सर हाउ टू मेक हैंड रिटन दिस बैकग्राउंड,
यस हाउ नहीं, हार्ड नहीं है, सिर्फ आप ना मेरे रास्तों पे चलिए, जो मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूँ ना प्लीज कीजिए। मुझे भी पता है, देखो अभी देखो आप फैक्ट्स को एक्सेप्ट कीजिए। आप मुझे बताइए, इज देयर एनी स्कोप टू अर्न मोर मनी देन द आईटी फील्ड? हेलो एवरीबडी, प्लीज टेल मी, इज देयर एनी अदर सोर्स is available No, right now sir. in India, in the complete world except IT fields? No, No, sir. right? No, sir. So guys, this is your majburi. You have to do. This is obligation. Hello, sir. No, you have to do. You don't have options. So अब जब आपको पता है कि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो भाई मतलब जैसे कुत्ता आपके पीछे भागता है, आपके पैर में प्रॉब्लम है, फिर भी दौड़ते ना हम, हाँ या ना? Yes, sir. जान बचाने के लिए ऐसे आप सब किसी को करना है, आप सब लोगों को दौड़ना है रेस में, और आप दौड़ोगे तो जरूर सक्सेस मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें हैं कि बहुत अच्छा कर सकते हो आप, सिर्फ आप में छोटी सी एक मोटिवेशन, एक उम्मीद होती है, वो अगर ये हो जाए ना, मतलब जागरूक हो जाए, जाग जाए, तो आप बहुत मिरेकल्स कर सकते हो। इतना अच्छा, मतलब मैं क्या बोलूं, अभी कितनी सारी ओपनिंग्स गाइस, दिस इज द ओनली। आपने दूसरों का, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स को प्लीज पूछ के देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आप उनको कितने कॉल्स मिलते हैं वो देखिए, और मैंने दिए हुए कॉल्स को आप देखिए, बिलीव नहीं करोगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी। मैं आपको इतना मुंह पे गारंटी हर हफ्ते मिलने, आंसर देने के लिए आ रहा हूँ, छुप रहा हूँ क्या गाइस? मैं आई एम हाइडिंग माई सेल्फ? हेलो, No, sir. अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं हाइड, क्या बोले? हेलो बोलिए, बोलो बोलो, मैं हाइड कर रहा है क्या अपने आप? कोई भी? No, sir. Hello, sir. No, sir. तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि खूब ये मिलेगी, खूब, मतलब टेंशन ही मत लो। मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं बोल रहा था सर कि मेरी एक डाउट ये थी सर कि मैं ऑनलाइन क्लास आपके ज्वाइन किया हूँ, मैं संपर्क कर बहुत अच्छा लगी है। मेरा बैच 7012 है और उसमें कोर जावा भी चल रही है। हमें क्या है सर कि हमें मतलब ये सब आती है, कोर जावा, एडवांस जावा और कुछ हाइबरनेट भी आती है सर, और फ्रंट एंड भी आती है। मेन हमें स्प्रिंग बूट सीखनी है सर अभी, और तब तक के लिए मैं चाह रहा हूँ सर कि मैं मॉक इंटरव्यू दूं, और मतलब कोर जावा के रिलेटेड मैं कंपनी में अपना ट्राई करूँ सर। तो यस, मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हो। हेलो, ओके, तो मॉक इंटरव्यू देने के तो आपको ये पता नहीं क्या कैसे देते हो मॉक इंटरव्यू? उसकी प्रोसेस बताओ, कैसे रजिस्टर करते हो उसके लिए? सर अभी ग्रुप में मैं आज ही ग्रुप में आया है, गूगल फॉर्म का लिंक आया है सर, उसपे मैं डेट सेलेक्ट करने के लिए दिया है सर, मैं उसे सेलेक्ट करके वो कर लूंगा सर। मॉक इंटरव्यू के बाद कितने दिन बाद या फिर कितने दिन प्लेसमेंट का कॉल आने लगेगा? जैसे मैं आपको बता रहा था अभिमन्यु, और आपने बताया कि जैसे आप बहुत खुश भी है, तो धन्यवाद फॉर दैट। कुछ कंप्लेंट्स भी होती तो आप मुझे कर सकते हो, डोंट वरी, माय ईमेल आईडी इज लाइक ऑपरेशंस पे कर दो तो आ जाता है। बट सबसे बड़ी बात, सब लोगों को मैं ये चीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज यू कैन शेड्यूल। हेलो, पहले सबको ये स्टेटमेंट समझ आया? राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. अनलिमिटेड, सो देयर इज नो नथिंग लाइक दैट कि कुछ कम होगा, ये समझे? सो दैट इज व्हाट इट इज, समझे? नेक्स्ट कब शेड्यूल करना है? कोई लिमिट है। कब शेड्यूल करना है? कोई लिमिट नहीं है। ये भी आपको अभिमन्यु अभी समझा होगा। कब करना है? कोई लिमिट नहीं है। कभी भी कैसे भी आप कीजिए, हम आपके पीछे दौड़ेंगे, ये मेरी गारंटी, समझे ना? मैंने इतने लोग बिठा के रखे हैं कि आपको दिन भर कॉल करेंगे, डोंट वरी। बोलो सर। ही सेड सर, उनका कहना है कि उनको स्प्रिंग बूट आता है, जावा, एडवांस जावा भी आता है, तो जॉब के लिए कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, वो कब से आएंगे, ऐसा उनका कहना था। अभिमन्यु, इज दैट अ क्वेश्चन? नहीं ऐसा no sir, no, that is a no question sir. Actually I want to take a mock interview after 2 or 3 days. मैंने जो अभिमन्यु आंसर किया, you are satisfied with that? Understood? Yeah sir, I will satisfy. Okay, so there is no limit and unlimited.
but Shubham, I want to take your question also. Okay, hello Shubham. Yes, sir. आपको सब आता है, आप अपने टीचर को अप्रोच कीजिए एंड प्लीज कम टू अस, वी विल हेल्प यू इन दैट. ये समझ में आया अभी? Yes, sir. आप अपने टीचर को बोलिए कि मुझे सब आता है, ही कैन रिकमेंड अस कि भाई मेरे को डायरेक्ट इधर जाना है. ये समझे? Okay. I'll tell you one of the internal email I'll be showing you so that authenticated lage. Can you see this? Hello. Read Yes, sir. this. Read this. When you start getting a calls. देखो ये मॉक इज कंपलसरी, वो छोड़ दीजिए, ये वाला पढ़िए. शुभम क्या है? Yes, sir. Direct entry into placement exceptionally. 40 recommended in writing in placement at the academy. हाँ पढ़ो, अभी क्या है पढ़ो. कब मिलता है डायरेक्ट एंट्री? 3 things. हाँ, yes, go ahead, sorry. Hackathon round 2, second round candidates. Campus drive shortlisted candidates. Okay, sir. समझे ना अभी शुभम? Yes, sir. Yes, sir. Is that answer your question? सही भी है कि नहीं, वैलिड लग रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, आप आपके ट्रेनर को बताइए तो दे विल रिकमेंड, दैट्स नो प्रॉब्लम, है ना? हैकाथॉन होती है हर मंथ, आज भी कैंपस ड्राइव चल रहा है गाइस. दिस इज द बिगेस्ट, आई एम टेलिंग यू, मतलब कहीं नहीं मिलेगा ये इतना कैंपस ड्राइव. और ये अभी भी आज भी कैंपस है कि इसी महीने कितने तो हो गए होंगे जहां पे बहुत प्रॉब्लम चल रही मार्केट में, बट वी डोंट हैव, सो प्लीज टेक एडवांटेज. तो अभी मैंने थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू. Sir, I have one question regarding Vishal. Go ahead, Vishal. Yes. Sir, I have one question regarding SQL. Sir, I'm trying to practice the queries of SQL, but the problem is that whenever I solve the problems about the joins, at that time there are a lot of queries like the question is whenever I write the query about some question, at that time this query is solved by using the inner join also, and also by using the outer join or left right join also. The output gets same whenever the database is very small. Okay, so how to recognize or how to identify which join we have to use there? Can I get some tips or any kind of the short yes. I can Guys, yes. So let me rephrase your question. The question is, there are some different joins like inner and outer. The biggest problem here you face is when data is small, that time you get same answers in both. So I'm not getting which to use when, right, Vishal? Vishal or someone? Yes, sir. Yes, sir. So now guys, remember very simple, Vishal. This is compulsion, this is optional. Means compulsion, this is optional. If you need optional data, you will be going with the outer join. Now, what does optional means? Means it is very simple. You have 2 tables and here also you have 2 tables in inner join. And if you want to match these IDs, exactly match, then you will use inner join. But you try to match, but I am not saying not match. I am saying now, here there is nothing null. Then you want to get these 4 names, then you will use outer join. मतलब हिंदी में बात करूं तो ऑप्शनल डेटा भी अगर आपको चाहिए, इनर जॉइन क्या करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कट टू कट मैच करेगा, ये समझा? बट आउटर जॉइन में ऑप्शनल चीजें भी चल जाएगी, इतना ही उसका मीनिंग है. अब समझे? सेम आउटपुट आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है ना, आपने नल नहीं रखा होगा विशाल, उसके कारण क्या हो गया, इसमें भी वही मिल रहा है, इसमें भी वही मिल रहा है. यस सर. और मिलेगा भी क्यों नहीं, मुझे बताइए क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूं. इनर जॉइन में 3 ही रो आएगी क्योंकि एक जगह पे नल है. यस सर. हाँ, तो ये होगा. सो दैट इज अ प्रॉब्लम इन डेटा. सो यू रिमेंबर, व्हेनेवर यू डू ऑप्शनल थिंग्स, यू विल बी यूजिंग अ आउटर. दैट्स इट. So guys, thank you Vishal for asking this question, and I hope मैंने मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. दिस इज मोर देन an hour.
गलत यूजर नेम कैसे, सपोज यहाँ गलत यूजर नेम डाल दिया, इस तरह से कुछ भी गलत यूजर नेम डाल दिया। हाँ, गलत अगर है, ये वाला गलत बोल रहे हो क्या ये? हेलो ज्योति, बोलिए। यहां अगर कुछ गलत है तो ये आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। नल, ऑप्शनल की केस है, ठीक है। Hello, sir. I have one question also regarding this. Whenever we are facing the interview, at that time they ask the question about the joins. Okay. At that time there is a very short databases. So we have to find the which join we have to use there. So if there is not mentioning the null values, at that time we have to at that time which join we have to use. By default, Yes. we have to use See, the first of all, null or not, simple, they will be asking you to fetch this kind of data, all product with their name and prices. Yes, sir. Okay. Yes. So now it's your wish to use any join, first of all. Then he will say, Cadbury is missing. Then you should say, Cadbury is not able to fetch because I use inner join and Cadbury price is not available in another table. Vishal, itna question ka answer samjha? Yes, sir. Then he will ask you, no, I want Cadbury, but instead of price, there should be dash. Understood? Yes, sir. Then you should say, okay, I'll do that also. By using what? Tell me, by using? By using outer join. Outer join, yes, sir. Ab samjha ke Vishal? Yes, sir. So you don't need to struggle. They will ask you question, you will be answering the same thing. Clear? Yes. Yeah. So thank you, Vishal, for thank you taking me into depth. Welcome. So guys, hopefully आपको useful लगा session. Hello. Hello, sir. अभी हो Hello. गया questions बहुत सारे. हाँ दीपक. Hello. दीपक बोलो. गणेश आपके मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए. 2 मिनट रुकिए. दीपक. हाँ. Last question I'm taking. I'm short of time. दीपक. Hello, sir. Hello. हाँ अंकुर Hello. बोलो. हाँ. Hello. Yes, sir. I have one question here, and that question is that, sir, if interviewer asks any question regarding the Java programming, then how much points we have to tell them, sir, on that particular question? Okay. If I'm rephrasing, if interviewer asks you a question, how many points you should be telling? देखो ये ना थोड़ा सा ना ये डिप्लोमेटिक मैं इसका आंसर दूंगा. ये डिपेंड करता है यार मूड पे मतलब किसके इंटरव्यूअर के. इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है. तो कैसा होता है, वो जल्दबाजी में पूछ रहा या आराम से पूछ रहा. एक्सप्लेन वर्ड बोला कि उसने एक्सप्लेन इन डिटेल बोला क्या, एक्सप्लेन बोला क्या, व्हाई अगर बोला तो आप बहुत लंबा मत बताइए. कैन यू गिव मी ब्रीफ आइडिया अबाउट फाइनल बोला तो ब्रीफ आइडिया देनी है. अगर उसने कुछ नहीं बोला, टेल मी समथिंग अबाउट फाइनल, तो आप पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्लेस कीजिए. और इंटरव्यूअर अगर चुप बैठा है तो आप बोलते रहिए. पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले प्लेस करना है. प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, हम पहले फालतू पॉइंट बोलेंगे और बाद में काम के इफ यू स्टार्ट टेलिंग देन दैट मेक्स अ प्रॉब्लम. यू गॉट माय पॉइंट? हेलो. सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, कभी भी the trick of giving answer is first give a important points and then you go with the sub points. समझे ना? Yes. Like, Yes, sir. Yes, sir. like, tell me something why Java is useful. So you should say Java is useful because it's a platform independent. It is an open source, and then you go for robust, portable. There is blah blah blah. If you speak portable, robust first, it is secure. No. Important points were 2. Which are important points? Tell me now. Why Java? Platform independent and open source. It is open. So your sequence should be like this. Ankur, समझा आपको? You got my point? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Sir. And then leave it to the interviewer. He will say, hey, stop. I'm happy. Like that. Ankur समझ लगी नहीं? समझा? Hello, sir. Yes, sir. समजलं. Thank you, sir. Thank you. सर माझा एक क्वेश्चन होता. हॅलो. हाँ बोलिए. हाँ सर, फर्स्टली थँक्स टू यू. You are solving our problems. Sir, I have one question regarding how you keep motivate yourself each and every day. म्हणजे मी ज्या वेळेपासून बघतोय तुम्हाला
त्या टाइम पासून तुमचं म्हणजे एकच असं हे वाटतंय मला, म्हणजे एवढं कसं काय हे ठेवता मोटिवेट स्वतःला? नहीं यार, उसका एक ही फॉर्मूला है, हमेशा इनकम्प्लीट समझो और रिस्क लो। देखो, किसी भी चीज को रुकावट मत बनाओ। जैसे बारिश आ रही फिर भी मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, इसको गलत एटीट्यूड बोलते हैं। तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड है जो आप सबको काम में आना चाहिए। बारिश भी आ रही तो गीला ही होऊंगा ना, कपड़े चेंज कर लूंगा, वहां जाके एक बैग में एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म डाल दूंगा। तो मैं उस माइंडसेट पे नहीं चलता हूँ कि बारिश आ रही तो मैं रुका रहूं फ्लैट के नीचे। ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट ठीक है, बट जब मेरे को काम है तो भाई मैंने जाना चाहिए, एक कपड़ा बैग में एक्स्ट्रा डाल दूं और निकल जाऊं। इससे क्या होता है ना, अपने जीवन में कभी भी रुकावट नहीं आती। जैसे मैंने बोला, जब मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने कर्जे पे लैपटॉप ले लिया था। मैं ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि साला पढ़ूंगा, नौकरी लगेगी। मैंने 35,000 का लैपटॉप कर्जे के साथ 1.25 रुपीज मैंने पे किए थे, जिससे मैंने कर्जा लिया था क्रेडिट कार्ड से। ये समझा क्या आपको? तो मेरे लिए जो नीड होती है ना, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे लिए ना कुछ होता ही नहीं। जैसे मैं अभी आपका सेशन लेने के लिए आज मैं रेडी नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तुरंत कॉल आया ऑपरेशन से, मेरे को जाना था बच्चे को लेके कहीं पे वाटर पार्क, मैंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। मैं ये नहीं किया कि उसको इंपॉर्टेंस दूं, इसको, दोनों को इंपॉर्टेंस दिया। वहां पे भी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि एक को भेज दिया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और मैं अपना इधर बैठ गया। मैं मतलब मेरे वाइफ के साथ उनको भेज दिया। यही प्रॉब्लम को सॉल्व लोग कैसे करते पता है क्या? प्रॉब्लम्स के साथ करते हैं। वो ऑपरेशन टीम के साथ बोलेंगे मैं नहीं ले सकता सेशन, मेरा ये प्रॉब्लम है। उधर वाइफ के साथ झगड़ा कर बैठेंगे, मैं नहीं आ सकता, अब ये नहीं। मैंने क्या बोला, मैं 1 घंटे में उधर पहुंचता हूँ, डोंट वरी, बट आप कैरी ऑन कर लीजिए। वो भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। हर चीज को आपको सॉल्व करना है गाइस, तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहोगे। जिस दिन आपने लाइफ में प्रॉब्लम ये वर्ड ला लिया ना, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनेंगे। तो मेरा ये है फॉर्मूला, में हर चीज को सोल्यूशन सेंट्रिक देखता हूँ, कभी प्रॉब्लम सेंट्रिक देखता ही नहीं। पैसे का ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मतलब हमेशा ज्यादा सोचता नहीं इसलिए है, या इसलिए नहीं, मतलब मैं जब से हर चीज में मैं अपना छोटा सा अगर लग रहा है अमाउंट तो कर लेने का। जैसे मेरे को मेरे 5 एम्प्लॉय को पार्टी देनी है, कंपनी से बाद में मिलेगा, मैं उसलिए रोते नहीं बैठता कंपनी कब देगी कब देगी, मैं दे देता हूँ। कंपनी बोलती है भाई ले लो, या तो कंपनी थोड़ा सा अमाउंट काटेगी, पर मैंने 5 एम्प्लॉय को खुश करके उनसे बहुत कुछ अचीव कर लिया। मेरा ये छोटा सा फॉर्मूला समझ आया? हेलो, ग्रेट यस सर, यस रुकता सर। ही नहीं, मैं रुकता ही नहीं। लिफ्ट बंद है, आने में समय लग रहा है, ठीक है ना भाई, पैदल निकल जाता हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं, दिमाग को वेस्ट नहीं करता कि लिफ्ट ये है वो है, अब तक आई नहीं, कितने लोग, मैं सोचता ही नहीं। वे ऑफ थिंकिंग। अपना फोकस है बाइक पे बैठ के ऑफिस पहुंचना। ये लिफ्ट आने में समय लग रही, तो आधे लोग कहाँ समय करते हैं, ये नीचे देखेंगे, 4th फ्लोर पे क्या कर रहे हो यार, कब से लिफ्ट रुकी हुई है ना। ये फालतू टाइम पास हुआ कि नहीं? ऊपर अभी तक क्यों नहीं आई लिफ्ट? गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर। Yes, sir. जहां दिमाग लगाना है वही दिमाग। देखो, एक छोटा सा, स्टूडेंट्स लोग कहाँ बर्बाद करते हैं, सर मेरे से 30,000 लिए, मेरे बगल वाले से 25 लिए, सेम कोर्स मिल रहा, अबे तेरे को क्या लेन देन उससे? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, वे ऑफ थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अब तो तेरा ध्यान क्या रहना चाहिए? पढ़ाई पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं कभी भी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता हूं, तो अपने आप मोटिवेटेड रहता हूँ और अपने गोल से अपना अचीव करने का ट्राई करता हूँ, और फेल भी हुआ तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा अभी मैं यूट्यूब के वीडियोस डालता हूँ, कितने गंदे कमेंट्स, कितने भद्दे कमेंट्स आते हैं, तो उससे क्या कोई फर्क, मतलब फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप भद्दे कमेंट 2 दिन बाद बंद हो जाते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट समझा क्या गाइस? यस सर। यस हाँ, कुछ टेंशन नहीं, अपना काम करने का ना यार, अपने को क्या मतलब है, कुछ दिनों बाद तो रिटायर हो जाना है, जब बैठ जाना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो आप सब लोग ना अपना फोकस रखो, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व मत हो जाओ, जहां पे अपनी जरूरत नहीं है, जहां अपने इनपुट्स नहीं चाहिए, फोकट में देखने का। जैसे मैंने लिफ्ट का एग्जांपल बताया, बारिश का एग्जांपल बताया। कई लोग मैं देखता हूँ बारिश में ऐसे रुके रहते हैं, ऐसे सोसाइटी में नीचे, नहीं क्या कब जाएगी बारिश, ऑफिस जाना है जाना है, बताओ कोई मतलब का है क्या? बहुत आ रही, एक्सीडेंट होने लायक है तो ठीक है, अभी एक डाल लेना कपड़ा, उधर वॉशरूम में जाएगा, ऑफिस में चेंज कर लेना। तो साला बारिश तेरे को रोक सकती है, तो तेरे को कोई भी चीज रोक सकती है। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट आपने बात छेड़ी इसलिए मैंने बताया। यस सर। यस सर। सही है कि नहीं? जिसको बारिश रोक सकती है उसको तो मेरा आवाज भी रोक देगा, अबे रुक वहां पे, तू मत जा एग्जाम को, तो रुक जाएगा। हाँ ओके, किरण ने बोला मत जा, क्या मतलब है यार? किसी को डोंट डिसाइड योर लाइफ बाय अदर्स, ओके? यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस, क्योंकि लास्ट में अपने को ही धोना है। आपको ये मानते हो कि नहीं, लास्ट में अपने को ही साफ करना पड़ता है कि नहीं? यस सर। ये कुछ नहीं है, 2-4 दिन की चांदनी होती है, ऐसा कर वैसे कर। तालियां बजाने वाले बहुत मिलेंगे, रोने वाले भी मिलेंगे, ऊपर रोने वाले एक ही दिन मिलते हैं।
So please try to understand. Another day they forget, they stop picking your calls. So guys, with this motivation, thank you. And every week I'm promising you that every week I'll be coming. Let it be 5 people, 10 people, it doesn't matter to me. So I'll be coming back again. So thank you. Bye bye. See you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir.